जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे जिम जाना है। जिम से वापसी पे फिर मुझे नमाज पढ़नी है और फिर जो है वो बेड पे जाना है। ठीक है जी। तो जी हाँ, ऐसे तमाम काम जो डेली रूटीन में हमें करने पड़ते हैं उसके ऊपर आज हमारा टॉपिक है जी। और आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू इन डेली लाइफ कन्वर्सेशन। इससे पहले कि मैं इस पे डिटेल बात करूं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू कैन वॉच माय अपकमिंग वीडियोस। डियर व्यूअर्स, यूज़ ऑफ हैज़ टू हैव टू हमारी नेसेसिटी, हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी जो है वो कंपल्शन जो है उसको टेकअप करता है कि ऐसे तमाम काम जो हमें डेली लाइफ में करने पड़ते हैं। ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव टू अप्लाई फॉर वीज़ा, मुझे वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। आई हैव टू गो टू जिम, मुझे जिम जाना पड़ता है। यू हैव टू अटेंड मीटिंग, तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि तुम्हारी रूटीन जो है उसमें मीटिंग का अटेंड करना है। तो ऐसे तमाम काम जो हमारी रूटीन में जो हमें डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं वो हैज़ टू और हैव टू की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। और ही हैज़ टू प्रिपेयर द टेस्ट, उसको टेस्ट तैयार करना है। ठीक है जी। अब नाउ विल टेक अप द नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस डजंट हैव टू, डोंट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब हम नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में वैसे हम ही के साथ हैज़ टू लगाएंगे, लेकिन जब हम नेगेटिविटी में आएंगे तो डजंट हैव टू आएगा। ही डजंट हैव टू वेट फॉर ट्रेन, उसे ट्रेन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, यानी वो ट्रेन के लिए उसको वेट नहीं करना पड़ता। आफ्टर दैट विल गो फॉर द नेक्स्ट वन एंड दैट इज़ यू डू नॉट हैव टू पे ऑफलाइन, आपको ऑफलाइन पे नहीं करना पड़ता, यानी ये आपकी रूटीन में नहीं है कि आप ऑफलाइन पे करें। शी डजंट हैव टू वेस्ट हर टाइम, उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। शी डजंट हैव टू, नॉट शी डजंट हैज़ टू। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है इसको हमने टेकअप करना है। अब नाउ विल गो फॉर द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ हैज़ टू हैव टू एंड दीज आर ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ टू बी, हैव टू बी plus V3. Yes, and you all know in passive structure we take up the third form of the verb and the third form of the verb is taken up with helping verb. अब पैसिव में जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर स्ट्रेस होता है और ऑब्जेक्ट के लिए हमें उसको पहले टेकअप करना पड़ता है। ऑफिस हैज़ टू बी ओपन्ड, ऑफिस को खोलना पड़ता है। किसको खोलना पड़ता है? दैट इज़ एनोनिमस। एक जनरल हम बात करते हैं कि ऑफिस को खोलना पड़ता है, ऑफिस हैज़ टू बी ओपन। रोड हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, सड़क तामीर की जाती है। कौन करता है? दैट इज़ एनोनिमस। तो यही पैसिव का रूल है कि पैसिव में हम सब्जेक्ट को पहले नहीं लेके आते और ऑब्जेक्ट पे हमारा स्ट्रेस होता है। यस, क्रिमिनल्स हैव टू बी अरेस्टेड, क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जाना पड़ता है। ठीक है जी। और ये मजबूरी है, पुलिस की कंपल्शन है और ये नेसेसिटी है कि क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करना पड़ता है या उनको किया जाना है। बुक्स हैव टू बी सोल्ड, किताबें बेची जानी पड़ती हैं। यस, हमें किताबें बेचनी पड़ती हैं, जो अननेसेसरी बुक, ओल्ड बुक्स जो हैं वो हमें बेचनी पड़ती हैं। सो विल हैव टू गो फॉर द प्रैक्टिस एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलरेडी टेल यू दैट गो फॉर द प्रैक्टिस। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर की उतना आपको इसमें फ़ायदा होगा। होप यू विल यूटिलाइज दिस स्ट्रक्चर इन योर डेली रूटीन एंड मेक ए गुड प्रैक्टिस ऑफ इट। टेक ए ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू स्ट्रक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।